नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। माह रमज़ान की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला रोज़ा है। मैं महादेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी रोज़ेदार हैं उनके तमाम रोज़े जो हैं वो मुकम्मल हो। आपको भगवान और ऊपर वाला शक्ति दे, आप पूरी ईमानदारी से अपनी इबादत को पूरा कर सकें, यही महादेव के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। आज जब देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक पूरी की पूरी नफ़रत की आंधी दौड़ रही है, जिस राज्य में जाइए उस राज्य में मुसलमानों के नफ़रत करने के लिए सभाएं ली जा रही हैं। उससे भी मन नहीं भरता तो हमले किए जाते हैं, यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग कर हत्याएं तक कर दी जाती हैं। उसके बावजूद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। लगातार नफ़रत की आंधी के बीच में ऊपर वाले पर विश्वास करके, उसकी कायनात पर विश्वास करके आज आप लोग इस स्थिति में हैं कि रोज़े जैसे एक खूबसूरत पल को आप जी पा रहे हैं। कोरोना के लाशों के ढेर के बीच में भी ऊपर वाले ने आपको ज़िंदा रखा। हालात ये हैं कि आज आप उनके इबादत के लिए रोज़े कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले का शुक्रिया करने का समय आ गया है कि आपने जो ज़िंदगी दी, इन तमाम परेशानियों से आपने जो महफूज रखा, उसे बनाया, उसके लिए रोज़े कर शाम को इफ्तारी के समय धन्यवाद करने का समय आया। रात में जब आप तरावी करेंगे तो उस समय ऊपर वाले से विशेष धन्यवाद करिए कि इस सारी स्थिति के बाद भी उसने आपको एक सुखपूर्वक जीवन दिया है, उसने आपको उस तमाम सुविधाएं दी हैं, उसने आप तमाम खुशियां दी हैं जो एक आम इंसान को इस स्थितियों में मिलना मुश्किल होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, आप सक्षम हैं, आप चीज़ें कर ले जाते हैं, आपके पास वो व्यवस्थाएँ हैं, आप अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ले देते हैं। आज सुबह जब मैंने देखा, बहुत सारे रमज़ान मुबारक के, बहुत सारे नवरात्रि के मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे पड़े थे, लेकिन सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में कुछ ऐसे भी मैसेज पड़े थे जो बहुत पीड़ा दे गए। जिस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ देश के अंदर एक नफ़रत फैल रही है, लोग मुसलमानों को प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र इस हालात पे हैं कि मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जो 2 वक्त की रोटी का भी बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं। हालात ये हैं कि स्थिति ये है कि वो किसी से इस पीड़ा को कह भी नहीं पा रहे हैं। एक परिवार के सदस्य के नाते, एक अपना भाई समझने के नाते वो व्हाट्सएप पर अपनी परेशानी मुझे भेजते हैं। मैं जब आज लगातार व्हाट्सएप समूह देख रहा था, मैसेजेस देख रहा था, तो ऐसे सैकड़ों मैसेज हज़ारों की संख्या में मुझे मिले। करीबन 14,000 मैसेज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आए हैं, जिसमें से अभी तक जो मैंने आंकड़ा निकाला है 932 ऐसे मैसेज मुझे मिले हैं जिसमें लोगों ने मदद के लिए अपील की है। आपको पता है मदद कितने रुपए की मांगी है? ये देखिए, केवल 500 रुपये की, ताकि उस पैसे से अपने बच्चों के लिए रोज़े और इफ्तारी की बंदोबस्त किया जाए। ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन सोचिए उस किस स्थिति में इस इंसान ने ये मैसेज किया होगा कि केवल 500 रुपये, और वो भी अपने बच्चों के इफ्तारी के लिए। वो घर से निकला था इस मजबूरी में कि शाम को रोज़े के लिए क्या चीज़ें ले जाएगा। जिस तरह से ये मैसेज आ रहे हैं, इसकी एक बाढ़ सी मेरे मोबाइल नंबर पे है। मैं लगातार इस तरह की चीज़ों में संलिप्त रहा हूँ। आपको याद होगा पिछले रमज़ान में करीबन 32 लाख रुपए के आसपास हम लोगों ने सड़क पे बांट दिए। मुझे पता है कि जब आर्थिक स्थिति टूटती है तो हालात क्या होता है। मैंने वो गरीबी देखी है जब भूखे पेट भी रहना पड़ता है। मैंने वो गरीबी भी देखी है जब पार्ले बिस्कुट को पानी में डुबा के खाने के बाद एक जग पानी पीकर अपने पेट को भरने का एहसास कराया है। मैंने वो पल भी देखा है जब मजबूरी में 1 रुपया नहीं पास होने पर बच्चे और परिवार किस आस में आपकी तरफ देखते हैं। मैं वादा करता हूँ इस रमज़ान में भी 30 दिन लगातार राशन की बोरियों से, सामान से, बच्चों के कपड़ों से और आर्थिक मदद से उन तमाम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जहां तक मैं पहुंच सकता हूं। इस पूरे रमज़ान मैंने एक संकल्प लिया है, 1 लाख रुपए हर दिन। पिछले साल मैंने लोगों को मदद करने की कोशिश की थी और मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुहिम में मेरा साथ दिया। मेरा एक दिन भी खाड़ा नहीं गया और 30 दिन करीबन 32 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मैंने लोगों को पहुंचाई थी। इस बार भी संकल्प है, इस बार तादाद लोगों की ज़्यादा है, लोगों की एक आर्थिक कमज़ोरियां हैं
जिसकी वजह से वो रोज़े, इफ्तारी और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं केवल एक माध्यम हूँ, एक ज़रिया हूँ, उस ऊपर वाले के आदेश को, उस ऊपर वाले के माध्यम से प्रेरणा लेते हुए उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचकर उनके दर्द, उनके तकलीफ़ों पर मरहम लगाने का कार्य करता हूँ। अगर आप भी चाहें तो इस पुण्य के काम में सहभागी हो सकते हैं। आपको केवल इतना करना है, अपने घर के दरवाजे खोलने हैं, अपने आसपास देखना है और जो भी आपको ज़रूरतमंद दिखाई दे, दोनों हाथों से उसकी मदद करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों की मदद करेंगे तभी ये शबाब या पुण्य आपको मिलेगा। आप किसी के हाथ पे 10 रुपया भी रख के या किसी को एक छोटा सा अनाज का पुड़िया देकर भी आप उसके चेहरे पर मुस्कान देख सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये जो मुस्कान आप देखेंगे, ये करोड़ों रुपए की संपत्ति के बाद भी आपको सुकून नहीं दे जाएगी, जो केवल उस छोटे से अनाज के पुड़िया या उस 10 रुपए के अंदर आपको महसूस होगी। मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ, ये पूरा माह रमज़ान, ये पूरा नवरात्रि आप तमाम लोग घर से बाहर निकलें, लोगों को मदद करें। मैं भी एक मुहिम चला रहा हूँ। अगले 30 दिनों तक तमाम उन रोज़ेदारों की सेवादारी मेरी तरफ से जारी रहेगी। पूरे महीने में मुंबई बैठकर तमाम मेरे मुंबई के आसपास के जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उन तक राशन की किट पहुंचाऊंगा, उनको कपड़ों की व्यवस्था करूंगा और जहां तक ये दोनों नहीं पहुंच सकते वहां पर आर्थिक मदद ज़रूर करूंगा। मैंने पिछले साल 32 लाख रुपए के आसपास की आर्थिक मदद राशन के माध्यम से, कपड़ों के माध्यम से और आर्थिक नगद के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई थी। बड़ा सुकून, बड़ा पुण्य उस समय मैंने कमाया था। इस साल मेरा संकल्प है, ये जो रकम है इसे दुगना करके हर दिन 2 लाख रुपए का संकल्प लेकर मैं पूरे 30 दिन मुंबई की गलियों में घूमूंगा, ज़रूरतमंद के दरवाजे जाऊंगा, उनके मजबूर हाथों को वो राशन, कपड़े और आर्थिक मदद देकर एक छोटा सा शबाब कमाने की कोशिश करूंगा। इस पूरे 30 दिन ये रोज़ेदारों की सेवादारी मेरी जारी रहेगी। आप भी निकलें, लोगों को देखें, अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुँचें, उन्हें थोड़ा सा मदद ज़रूर करें। उसके मदद के बाद जब उनके आँख से आंसू निकलेंगे, उनके कांपते हाथ आपके सर पे पड़ेंगे, तो यकीन मानिए मेरे भाई, इससे बड़ा पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। और आप चाहे लाख इबादत कर लीजिए, ऊपर वाला इस चीज़ से इतना खुश होता है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। इस पूरे मुहिम में आप तमाम लोगों से अपील है कि अपने हिचक को दूर करिए, घरों से बाहर निकलिए, लोगों को सीधे मदद करिए। अगर आपके अंदर हिचकिचाहट है, आप नहीं निकल पा रहे हैं और तमाम उन लोगों तक आप भी पहुंचना चाहते हैं जहां तक आप नहीं पहुंच सकते, तो आप मेरे माध्यम से भी ये मदद करवा सकते हैं। मैं लगातार 30 दिन तक सड़कों पर रहूंगा। जो लोग मुंबई के आसपास है तो वहां मैं खुद पहुंचकर इसे मदद करूंगा और जो लोग मुंबई से बाहर हैं उनको आर्थिक मदद भेजकर उनके परिवार के लिए थोड़ी सी मुस्कान खरीदने की कोशिश करूंगा। अगर इस मुहिम में जुड़कर आप मदद करना चाहते हैं, उन तमाम रोज़ेदार जो कि ज़रूरतमंद हैं, उनके हालात सही नहीं हैं, अपने बच्चों के लिए वो इफ्तारी नहीं खरीद पा रहे हैं, आपने देखा जिस तरह से ये केवल 500 रुपये के लिए एक व्यक्ति कितनी हिम्मत कर कर किसी दूसरे से मदद मांगता है, सोचिए कितनी मजबूरी में वो इंसान होगा। ऐसे लाखों की संख्या में लोग हैं। मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ, इस मुहिम में आगे आएँ, लोगों को खुल के मदद करें, क्योंकि ये मदद करने का महीना है, ये शबाब कमाने का महीना है, ये इबादत करने का महीना है। और इससे पवित्र महीना आप इस कार्य को अगर कर गए तो ऊपर वाला, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपको एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से देखेगा। इस मुहिम में जुड़कर अगर आप भी शबाब कमाना चाहते हैं, मेहनत कर कर उन लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहते हैं, तो आप मेरे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और UPI नंबर 9820898898 इस नंबर पर भेज सकते हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये तमाम जो मुस्कुराहट और शबाब है वो आप अपने आँखों के सामने अपने स्क्रीन पर रोज़ दिन में 2 बार देखेंगे, क्योंकि ये मुहिम पूरे 30 दिन ईद तक चलनी है और मैं कोशिश करूँगा कि मुझ तक आने वाले हर उस निवेदन को मैं पूरा कर सकूँ। अगर आप चाहें, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें सही में ज़रूरत है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9867225779 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये कॉलिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। मैं उन तमाम लोगों से निवेदन करूंगा, कृपया हाय, गुड नाइट, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह के मैसेज ना करें, क्योंकि आपके इस मैसेज के अंबार में वो मदद का मैसेज छुप जाता है जिसकी ज़रूरत सही में सबसे ज़्यादा है।
मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा, बहुत अर्जेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट या किसी ज़रूरतमंद की जानकारी आपको शेयर करना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका पता, या अगर आप भी तकलीफ़ में हैं, सही तकलीफ़ में हैं, जायज़ तकलीफ़ में हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना पेटीएम, गूगल पे नंबर दे सकते हैं। आपको यथास्थिति जो भी परिस्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से आपको आर्थिक मदद मैं अपनी तरफ से, पूरे देश की तरफ से भेजने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ सुखी तरीके से ये 30 के 30 रोज़े, ये पूरा रमज़ान अच्छे तरीके से बिता पाएँ। मैं केवल एक ज़रिया हूँ, एक इंसानियत, एक मानवता के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उन तमाम आंसुओं को अपने हाथों से पोंछ सकूँ, लेकिन इन तब के बीच में, इस सारे चीज़ों के बीच में, इस सारी परिस्थितियों के बीच में ये चीज़ें मैं अकेला नहीं कर सकता। इसमें आप तमाम लोगों के सहयोग और हाथ की ज़रूरत है। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और लोगों जो ज़रूरतमंद हैं उन तक हम पहुंचकर उनके आंसू पोंछ सकें, क्योंकि ये माह रमज़ान है, ये नवरात्रि का त्यौहार है जो कि इंसानियत और मानवता सिखाता है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, खुलकर लोगों की मदद करें, खुलकर आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। आगे की वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।